तो आज हमारे सामने बिहार पुलिस की एक भर्ती का नोटिफिकेशन है। जी और ये कोई आम सरकारी नौकरी का विज्ञापन नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या भविष्य की पुलिसिंग मतलब बंदूक और डंडे से ज्यादा विज्ञान पर निर्भर करेगी? हाँ, और ये भर्ती उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सारांश है। पद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI। और ये कोई सामान्य भर्ती नहीं है। ये सीधे तौर पर एक प्रतिष्ठित 1 स्टार वर्दी वाली नौकरी है। अच्छा। मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद ये पुलिस हायरार्की में आप कह सकती हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। सिपाही भर्ती से ये बिल्कुल अलग है। ये एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल। तो कुल 462 पद हैं। पद का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन और वेतन लेवल 5 का है। जी। तारीखें भी सीधी हैं। आवेदन 4 फरवरी 2026 से शुरू होंगे और 4 मार्च 2026 तक चलेंगे। तो तारीखें तो साफ हैं, लेकिन असली कहानी तो इस बात में है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। यहाँ योग्यता को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प शर्त है। यही इस पूरी भर्ती का सबसे आकर्षक बिंदु है। ये किसी भी ग्रेजुएट के लिए नहीं है। अच्छा। उम्मीदवार का विज्ञान में स्नातक यानी BSc होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ग्रेजुएशन में भौतिकी, फिजिक्स एक विषय के तौर पर पढ़ा होना ही चाहिए। सिर्फ फिजिक्स? हाँ। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% और SC/ST के लिए 45% अंक जरूरी हैं। और ये सब 1 अगस्त 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पुलिस के ऑपरेशन विंग में सिर्फ भौतिकी स्नातकों की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इस विंग का काम क्या होता है? देखिए, जब हम ऑपरेशन विंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गश्त लगाना नहीं है। आधुनिक पुलिसिंग में इसके मायने बदल गए हैं। इसमें तकनीकी निगरानी, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जैमर, ड्रोन ऑपरेशन, साइबर फोरेंसिक्स, ये सब चीजें शामिल हैं। ओके। और इन सभी क्षेत्रों में भौतिकी के सिद्धांत जैसे तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब सीधे सीधे इस्तेमाल होते हैं। वे एक ऐसा विशेषज्ञ चाहते हैं जो इन उपकरणों को सिर्फ चलाए नहीं, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान भी समझे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक डिग्री की मांग नहीं, बल्कि एक विशेष स्किल सेट की तलाश है। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने फिजिक्स वालों को इतनी प्राथमिकता दी है, तो क्या चयन प्रक्रिया भी इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, या फिर शारीरिक क्षमता अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब चयन प्रक्रिया की बनावट में ही छिपा है। ये पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से भौतिकी की ज्ञान पर ही केंद्रित है। 3 चरण हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की है, जिसमें से 60 प्रश्न सीधे भौतिकी से होंगे। मतलब पहले ही फिल्टर में विषय का ज्ञान परखा जाएगा। 60% सिर्फ फिजिक्स से? जी। और मुख्य परीक्षा का क्या वहां भी यही पैटर्न है? वहां ये और भी निर्णायक हो जाता है। अंतिम मेरिट लिस्ट केवल और केवल मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर के अंकों पर बनेगी। अच्छा। और वो 100% भौतिकी का पेपर है। सामान्य ज्ञान या दूसरे विषय सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उन्हें एक ऐसा मैकेनिक चाहिए जो कार का इंजन बनाना जानता हो, ना कि सिर्फ उसे चलाना जानता हो। बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ इंजन पुलिस की तकनीकी प्रणाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फिजिकली बहुत फिट है लेकिन फिजिक्स में कमजोर है तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, वही। तो शारीरिक परीक्षा का क्या, दौड़ भाग के अंक नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें पुरुषों के लिए 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ क्वालिफाइंग? जी, बस उसे पास करना है। मेरिट पर उसका कोई असर नहीं होगा। ये पारंपरिक पुलिस भर्तियों से बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ, वहां तो शारीरिक क्षमता पर बहुत जोर होता है। एक मिनट, मैं यहाँ आवेदन शुल्क देख रहा था। ये सिर्फ 100 रुपए है? जी। वो भी सभी के लिए, मतलब दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी? हाँ, सभी के लिए। आजकल जहां परीक्षाओं के फॉर्म हजारों में होते हैं, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या? इसका मतलब है कि वे किसी भी कीमत पर सबसे अच्छे और योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना चाहते हैं। शुल्क इतना कम रखकर वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ आर्थिक कारणों से आवेदन करने से न चूके। अच्छा, तो वे इस पद के लिए प्रतिभा का एक बड़ा पूल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण की एक झलक है। जी, एक ऐसा भविष्य जहां तकनीकी विशेषज्ञता उतनी ही जरूरी होगी जितनी शारीरिक फिटनेस, शायद उससे भी ज्यादा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। अक्सर पुलिस विभाग तकनीकी सलाहकारों को बाहर से काम पर रखते हैं, लेकिन ये भर्ती उस विशेषज्ञता को वर्दी के अंदर सिस्टम के भीतर बनाने की कोशिश है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ड्रोन से निगरानी करने वाला और जमीन पर गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति दोनों एक ही वैज्ञानिक नींव से प्रशिक्षित होंगे, तो कानून लागू करने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव आएगा।